डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां नहीं होगी, और मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन शुरू करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए आपको बता देते हैं पहली खबर अरुणाचल से। कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा अरुणाचल में जताया जा रहा है। अगली खबर हमें मिल रही है उत्तर प्रदेश से। कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों का मौसम का हाल। राजस्थान में कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने के आसार जताए जा रहे हैं। खबर हमें राजस्थान से मिली है। और अगली खबर है गांगे पश्चिम बंगाल। कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना गांगे पश्चिम बंगाल में जताई जा रही है। अगली खबर है बिहार से। आप देखें यहाँ कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, ऐसी खबर हमें बिहार से मिली। तो आपने देखी आज की ये 5 बड़ी खबरें। मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की। जी हाँ, मौसम अलर्ट में हम आपको बताएंगे कि जो देश के तमाम राज्य हैं, मौसम के मद्देनज़र आपको उन राज्यों में क्या चेतावनी आप लोगों के लिए जारी की गई है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नज़र बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। असम और मेघालय में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, केरल और त्रिपुरा में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और बढ़ेंगे अब मौसम खबर में आगे, और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में, यानी आने वाले 2 दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, कहां बादल बरसेंगे, कहां बारिश नहीं होगी, किस तरीके का मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में, वो हम आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान में। और चलिए फटाफट से आपको दिखा देते हैं गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये तमाम वो राज्य हैं जहां आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। यानी उत्तर भारत के ये राज्य आप देख सकते हैं आने वाले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश संभव है, यानी कहीं कहीं बारिश यहाँ हो सकती है। चलिए आगे अब हम आपको बता देते हैं बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल का हाल। तो यहाँ बारिश नहीं है, लेकिन ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में कहीं कहीं बारिश है। और अरुणाचल, असम, मेघालय पर आप नज़र डालेंगे तो कई जगह बरसात है पूर्वोत्तर के इन राज्यों में। तो आप नज़र डालें, लगातार हम आपको मौसम पूर्वानुमान बता रहे हैं। अंडमान निकोबार, साथ ही आप देखेंगे तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, केरल कहीं कहीं बारिश है। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश है। और अंडमान निकोबार में भी आप देखें तो कई जगह बरसात है। यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में लगभग सभी जगह जो है वो बारिश है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तमाम वो राज्य हैं जहां आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश संभव है, यानी बारिश हो सकती है इन राज्यों में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है, कहां कहां बारिश हुई है। नजर डालें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में
पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है और जमकर बरसा है, यानी बारिश रही है, बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में। ये पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आगे आप देखें, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के ये तमाम राज्य, यहाँ पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी झमाझम बारिश हुई है इन राज्यों में, बिहार समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्य। अब बात हम करें भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, साथ ही आप देखें अंडमान और निकोबार, तो यहाँ भी जो है वो पिछले 24 घंटों में बरसात जो है वो दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के इन सभी राज्यों में। साथ ही आप देखें छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश रही है, यानी बादल बरसा है पिछले 24 घंटों में। तो ये तो आपने नज़र डाली मौसम के चाल के हाल पर। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी तापमान के हाल की। हम आपको बताएंगे कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ तापमान क्या दर्ज किया गया है, अधिकतम तापमान क्या रहा है, न्यूनतम तापमान क्या रहा है। ये सब जानकारी आपको मिलती है तापमान के हाल में, जिससे आपको पता चले देश के विभिन्न राज्यों का तापमान। चलिए अब आप देखें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी कि बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। आगे बात करते हैं मेघालय, असम, तो आप देखेंगे यहाँ अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। चलिए अब नज़र डालिए ओडिशा के अधिकतम तापमान पर, तो यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से ज़्यादा रहा है। पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें तो अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से बढ़ा हुआ रहा है, बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। अब बात हम कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ का अधिकतम तापमान आप देखें 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में सामान्य से कमी दर्ज की गई है। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की, तो जैसलमेर में सबसे अधिकतम स्तर का तापमान अभी का दर्ज किया गया है 41 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है राजस्थान के जैसलमेर में। अब बात हम कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ें तो आप देखें मेघालय और असम,
यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है, आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप नज़र डालें पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। अब हम नज़र डालेंगे बिहार पर। तो बिहार का जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात हम कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान का जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है। बात पूर्वी राजस्थान के अजमेर की करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब हम देख लेते हैं जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं वहाँ तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया है, इंडेक्स क्या रहा है, जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन आपको ये सब जानकारी देंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे श्रेणी में है। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज हुई, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया,
वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबर में अब आगे बढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता के बाद अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो ये जो मौसम है, इस मौसम के मद्देनज़र आप देखें कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, लेकिन इस बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे AI एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य महाराष्ट्र के किसान मूंगफली की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान प्याज की खुदाई भी कर सकते हैं। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं कोंकण के किसान ग्रीष्मकालीन धान की कटाई कर लें। कोंकण में अभी के समय मूंगफली की खुदाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान आम की तुड़ाई भी कर सकते हैं। विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन धान की कटाई कर लें। विदर्भ के किसान भी मूंगफली की खुदाई कर लें। कर्नाटक के शुष्क क्षेत्र में सुबह और शाम के समय मूंगफली की खुदाई की जा सकती है। वहीं मध्य शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल का उपयोग मूंगफली, उड़द और तिल की बुवाई के लिए करें। वहीं कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क क्षेत्र में उड़द, मूंगफली और लोबिया की बुवाई करें। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में अदरक और हल्दी की बुवाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान कम वर्षा वाले क्षेत्र में खड़ी फसलों और सब्जियों को उच्च तापमान के प्रतिकूल प्रभावों से बचाव करें। बचाव के लिए खेतों और बगीचों में सुबह और शाम के समय हल्की सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश के किसान धान और मक्के की कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। कटी हुई फसलों को ठीक से बांधें और ढक कर रखें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में तैयार सब्जियों की कटाई एवं तुड़ाई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान सब्जियों और केले के पेड़ को सहारा प्रदान करें। वहीं केरल के किसान धान के खेतों में प्राप्त नमी होने पर धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। तमिलनाडु के किसान अभी के समय ज्वार की बुवाई कर सकते हैं। तमिलनाडु के किसान खेत में सिंचाई के लिए वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ के किसान तेज हवाओं की चलने की संभावना को देखते हुए केले के पेड़ को सहारा प्रदान करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मौसम में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में हमारे किसान भाइयों की खेती पर भी उसका असर पड़ता है। उनको अपनी फसल की कैसे देखभाल करनी है, ये सब जानने के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार का। अरुणाचल प्रदेश एवं उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में दिनांक 12 मई को, जबकि मेघालय में दिनांक 13 मई को 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की भी संभावना है, जिसको देखते हुए सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें तथा पालतू मवेशियों को शेड के अंदर ही रखें। अरुणाचल प्रदेश में धान, मक्का तथा सब्जियों को जल भराव से बचाने हेतु खेतों में अतिरिक्त जल की निकासी सुनिश्चित करें। टमाटर, बैगन, भिंडी एवं लौकी जैसी लंबी तथा बेल वाली फसलों को सहारा प्रदान करें। मेघालय में भारी वर्षा के दौरान अदरक, मिर्च तथा बैगन की रोपाई स्थगित करें। खड़ी फसलों में जल निकासी सुनिश्चित करें। साफ मौसम के दौरान मक्का की बुवाई करें तथा खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। सब्जियों में सहारा प्रदान करें तथा नए पौधों को भारी वर्षा के सीधे सरों और अदरक के खेतों में जल निकासी चैनल 13 मई के दौरान झारखंड में दिनांक 12 और 13 मई को तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिनांक 13 मई को कुछ क्षेत्रों में उष्ण लहर चलने की संभावना जताई गई है। इसके चलते किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सभी सब्जियों की फसलों में हल्की और नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करने की सलाह दी जाती है।
और चलिए बढ़ते हैं आगे अब अपने मौसम खबर में, और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे धनिये के बारे में। धनिया रबी फसल है और पूरे साल भर इसकी खेती की जा सकती है। इसका जो प्रयोग है वो पत्ती के रूप में भी होता है और बीज के रूप में भी होता है, और साथ ही बीज से जो मसाला बनता है उसका भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और क्या कुछ खास है इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आप हमारा ये खास प्रोग्राम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है कि आपको हम एक QR कोड दिखाएंगे। आपको इसको स्कैन करना है और आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई।